हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है रस। आज हम जानेंगे रस क्या होता है, रस के कितने अंग हैं और रस कितने प्रकार का होता है। तो आज हम ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, रस का मतलब क्या होता है। ठीक है, रस का मतलब होता है कि आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। अब चलिए हम इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, किसी भी काव्य को यानी कि नाटक, कहानी आदि को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो आप परिभाषा समझ गए कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो हम समझ गए कि रस क्या होता है। अब चलिए देखते हैं रस की निष्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो जो रस की निष्पत्ति होती है तो देखिए विभाव हो गया, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किससे किससे होती है? देखिए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जो तीन भाव है, विभाव यानी कि कोई हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न होगा, अनुभाव यानी कि कोई चीज़ हम अनुभव करेंगे, संचारी भाव यानी कि हमारे अंदर जो संचार रूप से मौजूद होगा। ठीक है, ये सारी तीनों चीज़ों के सहयोग से जो है ना उत्पन्न होगा वो क्या होगा? रस की निष्पत्ति होगा। ठीक है ना। देखिए, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब चलिए देखते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं। तो हम जानते हैं कि रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। तो देखिए, पहला होता है स्थायी भाव होता है। स्थायी मतलब कि जो हमारे अंदर पहले से मौजूद हो स्थायी रूप से। ठीक है, स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो देखिए रस के अंग कितने हैं? रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए, जो भाव हमारे अंदर, ठीक है, देखिए जो भाव स्थायी रूप से रहता है, ठीक है, हमारे अंदर जो भी भाव स्थायी रूप से रहता है, जैसे क्रोध का हो गया, दया का हो गया, तो ये सारे जो हमारे अंदर का जो भाव होगा वो किस में आएगा? देखिए, स्थायी भाव के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि विभाव क्या होगा। ठीक है, विभाव देखिए क्या होता है। देखिए, जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है। देखिए दोस्तों, हमारे अंदर जो स्थायी भाव है यानी कि क्रोध का है या तो दया का है ना, जिन कारणों से वह जागृत होता है उसे हम कहते हैं विभाव। यानी कि कोई भी भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विभाव कहते हैं। अब देखिए, विभाव के भी 2 प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला देखिए आलंबन होता है, दूसरा होता है उद्दीपन। अब देखिए, आलंबन का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए आलंबन के अंतर्गत क्रोध आएगा। ठीक है, क्रोध हो गया, भय हो गया, घृणा और मनोविकार, ये सारे हमारे आलंबन है ना विभाव होते हैं। ठीक है, क्रोध का आना, भय होना, घृणा, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आता है? आलंबन के अंतर्गत आएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए उद्दीपन क्या होता है। ठीक है, देखिए आलंबन द्वारा भावों को तीव्र करता है। ठीक है, उद्दीपन का मतलब है देखिए आलंबन के द्वारा, ठीक है, भावों को तीव्र करता है। यानी कि जो क्रोध को तीव्र कर देगा, ठीक है, उद्दीपन हो जाएगा। भय जो है भय को बढ़ा देगा, घृणा को भी बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हमारा उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अनुभाव क्या होता है। ठीक है, अनुभाव यानी कि कोई अनुभव करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, आश्रय की मानसिक, शारीरिक चेष्टाओं को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है हमारे अंदर जो मानसिक होता है, ठीक है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से चेष्टाओं को, ठीक है, जैसे कि भागना हो गया, ठीक है, भागना हो गया, कांपना होगा, ये हमारे मानसिक, शारीरिक है ना को है ना क्या करता है? ठीक है, यह प्रेरित करता है। ठीक है, बताता है कि कुछ अनुभव होता है कि जैसे कि ठंडा का अनुभव हो गया, ठीक है, कांपने जैसा अनुभव होगा। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए चलते हैं, संचारी भाव क्या होगा। संचारी यानी कि हमारे अंदर संचार रूप से मौजूद होगा। देखिए क्या होता है, देखिए आश्रय की चित्त में, ठीक है, जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को हम कहते हैं संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, देखिए कि हमारे अंदर देखिए जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले कोई मनोविकार होंगे, जैसे चिंता होगा, हमारे अंदर जल्दी जल्दी क्या होता है? चिंता होने लगता है, शक होने लगता है, ठीक है, मोह होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आता है? देखिए संचारी भाव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हो गया। अब हम चलिए समझते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस कितने होते हैं? 10 होते हैं। देखिए, पहला जो रस है, देखिए श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार का स्थायी भाव देखिए प्रेम होता है। ठीक है, अगला रस है देखिए करुण रस होता है। करुण का मतलब क्या होता है? इसका स्थायी भाव शोक होगा। देखिए आगे है भयानक रस। भयानक का देखिए भय होता है। ठीक है, भयानक रस हो गया। ठीक है, अगला देखिए हास्य रस। हास्य का मतलब क्या होता है? हास्य मतलब हंसी होता है, इसका स्थायी भाव। ठीक है, रौद्र रस। देखिए रौद्र
का मतलब क्या होता है, रौद्र का स्थायी भाव क्या होगा, रौद्र का मतलब स्थायी भाव का क्रोध होगा। आगे देखते हैं, देखिए विभत्स रस की अगर बात करें तो विभत्स का मतलब क्या होता है, इसका स्थायी भाव घृणा होगा। वीर रस का क्या होगा, वीर का उत्साह होगा, इसका स्थायी भाव। आगे देखिए अद्भुत जो रस है, अद्भुत रस का क्या होगा, अद्भुत मतलब आश्चर्य होगा, ठीक है। शांत का मतलब क्या होगा, शांत रस जो हमारा वैराग्य होगा। वात्सल्य रस अगला है, देखिए वात्सल्य का क्या होगा, ममत्व होगा, ठीक है, ममता होगा, ठीक है। तो ये हमारे रस हो गए, ठीक है। रस की बात करें, देखिए है ना, श्रृंगार रस, करुण रस, भयानक रस, हास्य रस, रौद्र रस, विभत्स रस, वीर रस, अद्भुत रस, शांत और वात्सल्य। तो दोस्तों देखिए 10 प्रकार के रस हो गए, ठीक है। तो आज हम देखिए रस क्या होता है, ठीक है, रस के स्थायी भाव कितने हैं, ठीक, इसके प्रकार कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।